सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1169। दिन गुरुवार 6 मार्च 2025। आज का जो विषय है वो है निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। आज का विषय लेंगे आदरणीय अमन कुमार जी, हु इज करेंटली वर्किंग एज अ मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन कैपेजिमिनी टेक्नोलॉजीज। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत आभार आपको। और सबसे पहले तो आदरणीय अरविंद जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार। और आपको बहुत बहुत आभार कि आप जो है निरंतर ये नियमित रूप से जो स्वाध्याय का क्रम बना के चल रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि नियमितता किसी चीज में होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग प्रयास तो बहुत करना चाहते हैं और प्रयास करते भी हैं, लेकिन उन प्रयासों में जो है उमंग और उत्साह उठती है तो कुछ दिन तक तो प्रयास चलते हैं, निरंतर चलते हैं। लेकिन फिर कुछ बाधाएं परेशानियां आने पर वो बहुत लंबे आगे तक समय तक नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए जो है ये अपने आप में एक बड़ी अद्भुत बात रहती है कि कोई प्रयास इतने सालों से निरंतर चल रहा है। तो इसमें दो ही कारण हो सकते हैं। एक व्यक्ति का जो है संकल्प बल, और दूसरा ईश्वर की कृपा। इन दोनों के बिना काम नहीं हो सकता है, क्योंकि संकल्प जहां पर रहता है, संकल्प में एक इच्छा कामना भी होती है, इच्छा भी होती है। उसको पूरा करने के लिए अदम्य साहस भी होता है, और एक निश्चित दिशा होती है, एक पूरी प्लानिंग होती है। नहीं तो कामना के लिए तो उठती रहती है कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, काश ऐसा कर लेते, वैसा हो जाता। लेकिन कामना जो है बहुत कभी पूरी होती नहीं। एक बार मैं चर्चा कर रहा था, बहुत ही अनुभवी साधक थे, उनसे चर्चा कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि जीवन में कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते हैं। तो कामना जो है वो पूरी इसलिए नहीं होती है कि कामनाएं तो अंदर से उठी, लेकिन उसके साथ कोई साहस, कोई संकल्प, कोई उसके साथ आत्मबल या कोई प्लानिंग योजना उसके साथ नहीं जुड़ी होती। लेकिन संकल्प में सब कुछ होता है। वहां पर कामना भी है, वहां पर एक योजना भी है उसको पूरा करने की, वहां पर जो है एक अदम्य साहस भी है उसे पूरा करने का। तो दो ही कारण होते हैं अगर कोई साधना या कोई कार्य अगर निरंतर रूप से चल रहा है। एक व्यक्तिगत संकल्प, और दूसरा फिर ईश्वर की महती कृपा। बिना ईश्वर की कृपा के भी ये संभव नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो आपने बनाई हुई हैं और जो इसमें अलग अलग अनुभवी लोग इसमें जो अपनी बात को रखते हैं, तो ये भी ईश्वर की कृपा है कि उनकी प्रेरणा से जो है इसमें अलग अलग जो है अनुभवी लोग, वरिष्ठ लोग इसमें आते रहते हैं। तो यही है, एक बहुत बड़ा आप लोग ये क्रम लेके चल रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत आभार है आपको और पूरे व्यवस्था मंडल। तो आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो विषय है ये इसमें इसमें जो हम लोगों ने इस विषय पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 से है। और हम लोग पहले भी लगभग 4 विषयों पर गायत्री महाविज्ञान के भाग 1 से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वेद माता गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री साधना का उद्देश्य, गायत्री की शक्तियां, गायत्री साधना से कायाकल्प, ये सारे विषयों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये सभी विषय ऐसे हैं क्योंकि गायत्री महाविज्ञान एक सामान्य पुस्तक मात्र नहीं है। जब हमने इसको पढ़ा, इसको प्रारंभ में पढ़ने का प्रयास करते थे, ये पुस्तक तब तक समझ नहीं आई जब तक साधना के प्रभाव जीवन में समझ नहीं आए। जब साधना के प्रभाव जीवन में समझ में आया कि गायत्री साधना जीवन में फलित होती तो क्या फल मिलते हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से वो दिखने लगे, तो तब जाके ये पुस्तक जब पढ़ी गई तब ये एकदम सतत। तो ये मानना चाहिए कि जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो गुरु कृपा से 1994 में गायत्री साधना को प्रारंभ किया गया था। तो 12 वर्ष अवस्था थी उस समय, गुरु दीक्षा लेके विधिवत साधना को प्रारंभ किया गया। और 1994 के बाद में जो है कई बार गायत्री महाविज्ञान पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया गया। पढ़ते थे, 2 4 पन्ने पढ़ते थे और पढ़ के उसको रखते थे, समझ नहीं आती थी। लेकिन फिर 2014-15 में, यानी करीब करीब साधना करते 20 साल निकल गया, 22 साल निकल गया। उसके बाद एक मन में तीव्र इच्छा हुई कि इसको जानना चाहिए कि गायत्री साधना है क्या।
तब इसको प्रारंभ किया, तो फिर ये लगातार कंटिन्यूअस इस पुस्तक को कई वर्षों तक जो है इसका स्वाध्याय करते चलेगा और उसमें रस आता गया। तो इस प्रकार से ये कहना चाहिए कि गायत्री महाविज्ञान जो है ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, एक साधक के जीवन की यात्रा है। साधक अपने आप को उसमें खो सकता है। अब जरूरी नहीं वो गायत्री साधक ही हो, कोई भी साधना, क्योंकि किसी भी साधना को अगर हम लोग करते हैं, कोई भी अपने जीवन में तपश्चर्या योग आदि क्रियाएं करते हैं, तो उन सब में जो है एक चीज उसमें, उसके आधार में एक चीज जो है अ, बड़ी समानता वाली है सबके अंदर, कि वो सारी साधनाएं जो गायत्री के आधार पर होती हैं। अब गायत्री के आधार पे का मतलब क्या हो गया? भाई कोई व्यक्ति तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से जो है उसको ये कर रहा है, साधना कर रहा है। कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के मंत्र से उसको कर रहा है। कोई व्यक्ति हठयोग की क्रियाओं से कर रहा है। तो फिर गायत्री का आधार कहाँ हुआ? तो हम लोग ये देखें कि कोई भी साधना बिना प्राण की साधना के पूरी नहीं हो सकती। हर एक में प्राण की साधना करनी पड़ती है। हम कोई भी साधना करें, हर एक में कुछ ना कुछ जो है व्रत, उपवास, नियम, संयम आदि बरतने पड़ते हैं। अपने प्राणों को एक नियमित दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है, और अपने प्राणों को एक नियत दिशा में प्रवाहित करने का नाम ही गायत्री साधना है। गायत्री क्या करती है? हमारे प्राणों को दिशा देती है, और दिशा देके, और जो दिशा हमारे लिए सर्वोत्तम है वहां पर ले जाती है। जीवन में अनेक दिशाएं होती हैं, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन में चुनने की छूट है, चयन करने की छूट है, और ये चयन करने की छूट केवल मनुष्य के पास में ही है, ये और प्राणियों के पास में नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य का जीवन एक ऐसा है कि उसको एक सबसे बड़ी यह स्वतंत्रता मिली है जो किसी जीव को नहीं मिली। किसी योनि के प्राणी को ये स्वतंत्रता नहीं मिली है। कौन सी मिली है? अब हो सकता है कि मनुष्य से भी श्रेष्ठ समझी जाने वाली योनियां हैं। मनुष्य से भी श्रेष्ठ समझी जाने वाली योनियां, चाहे वो देव योनि है, चाहे वो पितर योनि है, चाहे वो जो यक्ष गंधर्व की योनियां हैं। ये सारी योनियां कहीं ना कहीं जो है इसको मान के चलते भी हैं कि मनुष्य से जो है, क्योंकि व्यक्ति स्वर्ग मिलता है, देव योनि में जाता है तो स्वर्ग मिलता है आदि, इन सब का भोग करता है, तो ये श्रेष्ठ मानी भी जाती हैं। लेकिन फिर भी इन योनियों में जो जो स्वतंत्रता जो नहीं है, वो मनुष्य को प्राप्त है कि चयन करने की छूट, अपना मार्ग चुनने की छूट ये मनुष्य को है। वो किसी भी दिशा में अपना मार्ग चुन सकता है। वो श्रेय मार्ग का भी चयन कर सकता है, और प्रेम मार्ग कर सकता है, जिसको कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता को बताते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग का चयन बताते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से जो है, श्रेय मार्ग का मतलब आत्मिक कल्याण का मार्ग हो गया, और प्रेम मार्ग का मतलब जो है भौतिक कामनाओं की पूर्ति का मार्ग हो गया। जिसको जो मार्ग पसंद आता है वो अपने हिसाब से जो है, जिसको जो मार्ग समझ में आता है वो अपने हिसाब से जो है उसको चयन करता रहता है। तो इसीलिए मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। और उस योनि में, मनुष्य योनि में जो है, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हम किसी न किसी रूप में कोई जीवन में योग और तप का अवलंबन कर पाए। और जितने भी योग और तप की धारा हैं उन सब में जो है गायत्री साधना को अति सुलभ, अति उसको जो है अति सुलभ, और जिसको बोलना चाहिए शीघ्र शीघ्र फल देने वाली, और जो है बिल्कुल निरापद साधना इसमें बताया गया है गायत्री साधना। इसका कोई भी जो है आ, कहीं पर भी कोई इसका विपरीत परिणाम नहीं मिलता है। बहुत सारी साधना में रिस्क भी रहता है कि कुछ करें तो विपरीत परिणाम न मिल जाए, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग जो ये चर्चा करने के लिए जा रहे थे, इसी बात की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि 4 कक्षाओं में जो हम लोगों ने गायत्री साधना की चर्चा की, गायत्री महाविज्ञान भाग 1 के आधार पर, आज हम लोग जिस बात की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं स्वाध्याय वाले कक्षा में, तो उसमें जो है वो विषय है निष्काम साधना का तत्व ज्ञान, कि हम लोग को साधना निष्काम भाव से क्यों करनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ विद्वान बैठे हुए हैं, कई बार गीता की भी चर्चा इस मंच से होती रही है। अब बहुत बहुत लोगों ने जो है इसमें वरिष्ठों ने गीता के ऊपर अपने अपने विश्लेषण किए हैं, और बहुत जीवन में उनके अनुभव भी है। बहुत उन्होंने गीता का मनन स्वाध्याय पाठ भी किया है।
तो उसमें जो है निष्काम साधना के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में गीता में कितना जो है, कितनी बार बार इसको जोर दिया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म का जो है उसको तत्व ज्ञान समझाते हैं। इस साधना में भी, साधना का परिप्रेक्ष्य में, वैसे तो जीवन का हर एक काम हमें निष्काम भाव से ही करना चाहिए, लेकिन अगर साधना कर रहे हैं तो विशेष कर्म, विशेष करके उसको जो है सकाम प्रयोजनों की पूर्ति की अपेक्षा उसको निष्काम भाव से करना चाहिए। यही इस विषय में गुरुदेव ने लिखने का प्रयास किया। हम लोग यही मेरा इसमें ये है कि मैं प्रयास करूंगा कि इसको जो है जैसे गुरुदेव ने कहा वैसे प्रस्तुत करने का, कि साधना निष्काम भाव से क्यों करनी चाहिए। पहली बात है कि भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। एक एक मनुष्य जीवन की बड़ी मौलिक ये जिसको प्रवृत्ति है कि उसका उसका जो है कर्म में ही अधिकार होता है। कर्म करने की छूट होती है, जिसको चयन की छूट की बात बोल रहे थे हम लोग। कर्म करने की उसको छूट है, वो किसी भी दिशा में काम कर सकता है, कर्म कर सकता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल का जो है वो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि तुम निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म क्यों कर? हम लोग एक बात ये देखें कि फल की वासना के साथ हमें क्यों नहीं बनना चाहिए। क्योंकि ये जीवन में इसमें आगे कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि कर्मण्यो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्म। कि अर्जुन इस संसार में आप कर्म को भी समझो, अकर्म को भी समझो, विकर्म को भी समझो, तीनों की, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है। अब जब कर्म की गति इतनी गहन है तो उसके फल मिलने में भी इतने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लग जाते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे साइंस में एक नियम होता है ना कि दो चीजों को मिलाएंगे तो तीसरा चीज जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बिल्कुल फिक्स वही आउटपुट आएगा दो चीजों के बाद में। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साइंस में जो रिजल्ट बदलते नहीं है बार बार एक ही कंडीशन में, और दो इसको मिला के, उत्पादों को मिला के हम लोग जो दो इसमें वस्तुओं को मिला के जो तीसरी वस्तु बनती है हमेशा सेम बनती है, हमेशा सेम आउटपुट आता है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। तो लेकिन कर्म के विषय में ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसी वही काम जो है उसको किया गया उतनी शिद्दत के साथ में किया गया जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। हो सकता है उससे भी अधिक मेहनत से किया हो, लेकिन हमें जरूरी नहीं कि परिणाम जो मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा हमें बिल्कुल वैसा ही मिल जाए जो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। क्योंकि बहुत सारे इसमें इसमें जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारी इसमें ऐसे जब फल का ये किया जाता है, निश्चय किया जाता है, तो बहुत सारी चीजों को उसमें जोड़ दिया जाता है। और फिर वो जोड़ने के बाद में इसीलिए कहा है गहना कर्मणो गति, कि कर्म की गति बहुत गहन। कोई व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसको गलत का परिणाम तत्काल नहीं प्राप्त होता है, उसको जो है हो सकता है उसका उस समय फायदा हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति सही करता है और सही करने वाले को कभी कभी देखा जाता है इसको सही परिणाम तो नहीं मिलता, उल्टे उसको जो है गलती मिल जाता है। कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि ये देखो व्यक्ति कितना सही है, और सही व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हम लोग आमतौर से देखते भी हैं, कोई व्यक्ति सही चलने का प्रयास करता है उसको 50 कठिनाइयां आती हैं। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, किसी सरकारी महकमे में गया, वो चाहे कि मुझे जो है कोई इसमें ये नहीं करना है, मुझे अपना काम करवाना है, तो आजकल तो हर जगह जो है ये चलता है, काम चलता है इसमें, कहीं ये रिश्वत देनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है। तो अगर वो ये कहे कि मैं तो सही तरीके से अपना काम करने का प्रयास करूँ, तो हो सकता है बहुत कठिनाइयां हैं, बड़ी स्वाभाविक भी है, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का फेस करना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है उसका काम हो जाए, कभी नहीं भी हो पाता, तो सही मार्ग पर चलने में व्यक्ति को बहुत सारी कुल मिला के कठिनाइयां आती हैं। और तो इसी में फिर संदेह पैदा हो जाता है कि व्यक्ति जो है फिर वो सही काम करे कि ना करे। तो इसीलिए फल जो है हमेशा संदेहास्पद जिसको ये कहते हैं संदेहास्पद बना रहता है, कि उसमें संदेह बना रहता है कि जो है कि हम जो करने जा रहे हैं तो इसका हमें सही परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर फल के साथ में व्यक्ति की भावनाएं जुड़ जाती हैं, जब फल के साथ में व्यक्ति की भावना जुड़ जाती है कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ और ये काम करने के बाद मुझे ये परिणाम मिलेगा,
हो सकता है उसको ना मिले। नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा वो उसको जो फल की आसक्ति के कारण फिर वो दोबारा उसके मन में धारणा बैठ जाएगी कि अगर मैं सही काम करूंगा और मुझे इसका अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होगा, तो फिर वो हो सकता है उस काम को ना करे दोबारा, हो सकता है उसको छोड़ दे, दोबारा उसके लिए प्रयास ना करे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि अर्जुन, तो सही काम तो कर रहा है, उसके परिणाम की चिंता मत करो। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जैसे हम अपने इसमें ऑफिशियल इसमें काम में भी देखें कि सुबह से शाम तक हम लोग प्रॉब्लम्स को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग अपने इसमें देखें तो बहुत सारे इंजीनियरिंग इसमें एनालिसिस करने के लिए कस्टमर्स के इशू आते हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए आते हैं। लेकिन एक एक इश्यू का जो है उसको सॉल्व करने में कई कई बार 8 दिन लग जाते हैं, कई बार 4 दिन लगते हैं, कई बार एक एक महीना लग जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम लोग जो है उसके साथ में परिणाम की साथ में जुड़ जाएंगे, तो हो सकता है कि महीने में हमारी प्रसन्नता का दिन एक ही हो, या फिर हम जो है 8 दिन में कभी एक बार प्रसन्न हो पाए जब उसका आउटपुट अच्छा आ गया। और ये भी पक्का श्योर नहीं है कि अगर उसका आउटपुट हमें जो है उसका मिल ही जाएगा, अपेक्षित आउटपुट मिल जाएगा, ये भी पक्का नहीं है। तो फिर क्या हम 8 दिन में प्रसन्न हो, क्या फिर बिल्कुल ना प्रसन्न हो, या फिर जो हमें संतुष्टि ना मिले काम के प्रति। तो उसी स्थिति में गुरुदेव ने कहा है, निष्काम कर्म की बात कही है कि निष्काम कर्म की बात है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं और काम को कर्तव्य भावना से किया जाए, निष्काम कर्म का अर्थ है कर्तव्य भावना से, कि मुझे एक ड्यूटी मिली है। ड्यूटी किसने दी है? मुझे एक ईश्वर ने, या फिर वो सत्ता ने जो संसार को चला रही, इस संसार की व्यवस्था को जो सत्ता चला रही, उसने मुझे एक ड्यूटी दी। तो इसके लिए आस्तिकता का होना, आस्तिकता का मतलब क्या है कि ये संसार जो चल रहा है ये किसी एक व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है, एक अनुशासन में चल रहा है, या कहीं पर भी कोई अनुशासनहीनता नहीं है। अगर व्यक्ति अनुशासन को, ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करता है, इसका मतलब आस्तिक है। इसीलिए कहते हैं ना कि गुरुदेव ने जो 18 सूत्र बताया उसमें पहला सूत्र बताया कि जो है ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, पहला सूत्र यही है। तो अगर हम किसी सत्ता के अनुशासन को मान के चल रहे हैं, तो हम ये भी मान के चलेंगे कि वो अनुशासन जिसने बनाया है उसी ने सारी व्यवस्थाएं बनाई, उसने हमें एक ड्यूटी दी, एक कर्तव्य दिया है, और उस कर्तव्य का हम पालन कर रहे हैं, और उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और अब उसका फल अगर हम लोग ये देखें कि हमारा तो केवल जो है हमारा तो अधिकार केवल कर्म करने में है, तो फिर हम सुबह से शाम तक जो भी काम करेंगे उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर हम पूरी अगर शिद्दत के साथ में अगर वो काम करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ में वो काम करते हैं, तो शाम तक हमें कम से कम ये सेटिस्फेक्शन जरूर मिल जाएगा कि जितना भरसक हम इसमें प्रयास कर सकते थे, जितना हम इनपुट इसमें डाल सकते थे, जो हमारा फिजिकल इनपुट था, मेंटल इनपुट था, जितना हम डाल सकते थे हम डाल। अब बाकी, अब फल देने वाला जाने कि उसका कैसे क्या है। तो कम से कम अगर उस दिन काम सॉल्व नहीं भी होगा, पूरा नहीं होगा, पूरा परिणाम नहीं भी मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि हमें जरूर रहेगी कि हम जो भी हम कर सकते थे अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयत्न किया। और जब हम ये करते हैं तो एक आंतरिक संतुष्टि हम लोग को प्राप्त होती है, एक आत्मा का जो है एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है, एक अंदर से आनंद की लहर आती है कि हम लोग जितना कर सकते हैं इस काम के लिए किया, अब भले ही वो काम सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक। इसी प्रकार से ये तो संसारिक काम की बात हुई। अब हम लोग अध्यात्म की इसमें आते हैं कि अध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे अपने आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, साधनाएं करते हैं। तो साधना करते समय बहुत कर आज हम लोग ये देखें, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखें कि मनुष्य जो है बहुत सारी डिमांड्स को लेकर ईश्वर के सामने बैठता है, और डिमांड की पूर्ति के लिए जो है वो कोई ना कोई पूजा पाठ कर्म जो है, कोई ना कोई जो है उसके अंदर डिमांड होती है, और वो उसको ये करने के लिए ये करता है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मैं वैष्णो देवी गया, और वैष्णो देवी जाने के बाद में तो वहां मेरी 2 डिमांड थी, मैंने कही कि माता ये मेरी मेरी ये डिमांड्स पूरी कर दो। अब हर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जाता है और कुछ ना कुछ अपनी कामना है वो लेके जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि नहीं, हम ये कर रहे हैं तो अपने आत्मिक परिष्कार के लिए कर रहे हैं, हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य इसलिए हम कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति ये लेके चलता है, कोई डिमांड लेके चलता है, और कोई इसमें साधना उस
उस मनस्थिति से साधना करता है कि मुझे ये साधना करने के बाद ये अपेक्षित परिणाम प्राप्त होगा, तो फिर उसको कहीं ना कहीं जो है उसको कभी तो अपेक्षित परिणाम मिल भी जाता है साधना में, और कभी कभी जो है वो परिणाम नहीं मिल पाता है। तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति जो है निराश होने लगता है। हम लोग एडिसन के बारे में जानते हैं कि एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो एडिसन ने कितना प्रयास किया। हम लोग जानते हैं कि उसके जो है 2000 प्रयास करने के बाद में ही बल्ब बन पाया। 1999 प्रयास उसके असफल हो गए। तो 1999 प्रयास असफल हो गए। अगर उसका जो है कहीं ना कहीं भावना जुड़ी होती कि मुझे तो बल्ब बनाना ही बनाना है और मेरे प्रयास से बल्ब बन जाना चाहिए, तो शायद वो अपना जो है उतने प्रयास नहीं करता और कहीं थक कर चूर हो गया होता, हार कर वो उसको छोड़ बैठता। लेकिन उसके मन में था। उसने जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने जो है एक सफल प्रयोग नहीं किया। मैंने 1999 उन चीजों को आइडेंटिफाई किया जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, जिससे बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से उसका एक एक मोटिवेशन था, उसमें काम में, अपने काम में मोटिवेशन था। तो इसी तरीके से जब साधक साधना के लिए बैठता है तो कहीं साधना के प्रति उसके मन में जो है उसके फल के प्रति भावना होने से उसका विश्वास ना उठ जाए, क्योंकि हर बार जो है साधना को उतना जो है जो सोचा गया वो परिणाम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि साधना जो है निष्काम भाव से करनी चाहिए। कोई भी साधना निष्काम भाव से ही करनी चाहिए। तो हम लोग ये कहते हैं कि कई बार व्यक्ति बड़ी तत्परता तत्परता पूर्वक, कई बार बड़ी सावधानी पूर्वक कोई काम करता है, लेकिन ये देखा गया कि जिसकी इच्छा से ये सब किया गया था वो चीज ऐसी प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर वो चीज नहीं प्राप्त हुई तो ऐसी स्थिति में साधक के अंदर खिन्नता ना आ जाए, साधक के अंदर निराशा ना हो जाए, अश्रद्धालु ना हो जाए, और श्रेष्ठ साधना के पथ से कहीं उदासीन होकर ना बैठ जाए। तो इसीलिए शास्त्रों में इस बात को रखा गया है, इस बात को कहा गया है कि निष्काम कर्म ही व्यक्ति को करना चाहिए, निष्काम भाव से ही काम करना चाहिए, कि जिसमें जो है ये हो। कहते हैं कि आज तक जिसने भी साधना के पथ पर ये कदम बढ़ाया है तो उसे उसको जो है अपने उसको अपने श्रम का लाभ जरूर मिला है। क्षमा करें, व्यवधान आ गया था बीच में। जी। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जिस तो इस स्थिति में जो है इसमें होता क्या है, इसमें कारण क्या बैठता है। इसमें कारण यह बताया गया है कि जो है कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो काम के साथ में उसका उस काम का परिणाम तो रहता ही है, साथ में जो है तो भी उसका कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रारब्ध हमारा है और जो प्रारब्ध का परिपाक हो गया है, जो प्रारब्ध कर्म है उसका परिपाक होकर जो भवितव्यता बन चुके हैं, जिसका फल मिलना ही मिलना है, कभी कभी वो भी सामने आ जाता है। साधारण है उसमें जो है प्रयत्न करने से उसमें जरा भी हेर फेर नहीं होता है। और ऐसे ही उसमें जो है जब प्रारब्ध आता है तो फिर व्यक्ति को जो है वो प्रारब्ध भी जुड़ने के कारण उसको कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होते। बहुत सारे ऐसे इसमें ये आए हैं, प्रारब्ध के बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसको पलटने का प्रयास किया गया लेकिन जो है वो अपने जीवन में कभी जो है अपना वो पूरा का पूरा प्रभाव दिखा पाए। जिसको हम लोग ये देखें कि
तो इसमें जो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कई बार जो है इसमें, जैसे हम लोग ये प्रारब्ध कई बार ऐसा जीवन में आता है कि राम का वनगमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याध के हाथ में, जो व्याध के हाथों से मारा जाना, ये सारे के सारे ऐसे थे जहाँ कहीं ना कहीं प्रारब्ध, एक प्रारब्ध उसमें ये लगा हुआ था, और ये प्रारब्ध टाले भी नहीं टल सकता था। तो हम लोग ये कहें कि जो भगवान, जिन्होंने उच्च स्तर के, जिन्होंने अपने जीवन में काम किए, उनको जो है ये ऐसा क्यों भोगना पड़ा। जब राम को जहां पर ये मिल रहा था, राम को राज्याभिषेक मिल रहा था, और अब राज्याभिषेक मिलते मिलते उन्हें वनवास मिल गया। और सीता जो पूरा ये काट के आई थी, पूरा पूरा ये राम के साथ ये वन गमन करके पूरा पूरा वनवास काट के आई। रावण के साथ यहाँ वो कठिन उसको वहां पर यातनाएं सहनी पड़ी। तो उसके बाद में जो है, जब जैसे यहाँ पर अयोध्या में आई, तो सुख के दिन भी शुरू नहीं हुए थे, तुरंत उन्हें बन जाना पड़ा फिर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जीवन में आ जाती हैं, ऐसे लगता है कि जीवन तो हम तो सब बढ़िया कर रहे हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जिनको भगवान भी समझा जाता है, जिनको अवतार समझा जब समझा जाता है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट कठिनाइयां ऐसे जीवन में आती हुई चली जाती हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जीवन में केवल तत्कालीन कर्मों के साथ साथ में जो है कहीं ना कहीं कोई और ऐसी व्यवस्था जुड़ी हुई है जो फल को, दिशा धारा को बिल्कुल ऐसा मोड़ देती है, उसमें बिल्कुल फेरबदल हो जाता है। कभी कभी जो है, कभी देखा गया है कि तुच्छ व्यक्ति हैं, साधनहीन व्यक्ति हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। उनको जो है कोई उन्होंने विशेष प्रयत्न नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत बढ़िया या उन्हें फल मिल जाता है उसका, बिना श्रम किए उन्हें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती है जीवन में। तो ये सारा का सारा जो है, ये पूरा कहीं ना कहीं प्रारब्ध से संबंधित इसमें ये चलता रहता है, खेल चलता रहता है। तो अब इसमें संदेह पैदा होता है कि जब प्रारब्ध ही अगर जीवन में है, तो फिर क्या कर्म करना बंद कर दिया जाए, साधना नहीं की जाए। ऐसा नहीं है। कुछ ही ऐसे कुछ ही ऐसे समय होते हैं जहाँ पे प्रारब्ध आड़े आता है। बाकी समय में ये देखा गया है कि जो साधना हम लोग करते हैं, साधना करते हैं या कोई कर्म करते हैं, उसके वैसे परिणाम मिलते हुए चले जाते हैं। अगर आज नहीं तो कल व्यक्ति को मिलते हुए चले जाते हैं। बहुत कम ऐसी स्थिति रहती है कि कोई व्यक्ति जीवन भर कोई गलत काम करता रहा, उसको गलत परिणाम ना मिले, या जीवन भर अच्छा काम करता रहा, उसको अच्छा परिणाम ना मिले। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन मिल जाता है। बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं कि जिनमें लगता है कि जीवन भर अच्छा किया लेकिन अंत खराब हुआ। तो हो सकता है वो अगले जन्म के लिए ट्रांसफर हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें इस तरीके की कोई कॉम्बिनेशन कोई बन जाते हैं, आगे के लिए वो ट्रांसफर हो जाता है, उस समय नहीं मिलता है। लेकिन हर समय प्रारब्ध का जो है ये सिलसिला नहीं चलता, इसलिए साधक को कभी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। उसको जो है अपना, उसको साधना का क्रम अपने जीवन में उसको करते रहना चाहिए, साधना जीवन में बढ़ाते रहना चाहिए। और कहीं कोई परिस्थितियां उसको आ भी रही हैं, तो उसमें निष्काम भाव से अपना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम लोग ये देखें कि कभी कभी जो हम श्रम करते हैं, जिस प्रकार से अगर मान लीजिए, एक गुरुदेव कुश्ती वाले का उदाहरण देते हैं, पहलवान का उदाहरण देते हैं, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है जैसे ओलंपिक की कोई तैयारी कर रहा है, ओलंपिक की तैयारी कर रहा है और दिन रात मेहनत करता है, लोग करते भी हैं। ओलंपिक आता है जब, तो कितने कितने जो है उससे वर्षों पहले जो है उसमें अपना जो है मेहनत चालू कर देते हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है तो धीरे धीरे करके जो है पूरा अपना वर्षों मेहनत करते हैं उसके लिए, वर्षों मेहनत करते हैं, पूरा का पूरा अपना जो है अपना उसे श्रम लगाते हैं, साधन लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी ओलंपिक में जीत ही हो जाती है, तो इसका मतलब उनका श्रम व्यर्थ चला गया? नहीं, उनका श्रम व्यर्थ नहीं गया। इसमें गुरुदेव ये बोलते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी नवयुवक अगर कुश्ती लड़ने के लिए प्रयास करता है, और कुश्ती लड़ने के लिए प्रयास करता है और अपना पूरा प्रयास करने के बाद में भी कुश्ती नहीं जीत पाता है, तो भी उसका प्रयत्न निरर्थक नहीं जाता है। क्या मिलेगा उसको? उसको मिलेगा शरीर की सुदृढ़ता, शरीर उसका बलवान हो जाएगा, चेहरे पे कांति आ जाएगी, और सुडौल अंग हो जाएंगे। उसको एक जो है उसका शरीर में बलिष्ठता आ जाएगी, फेफड़ों की मजबूती होगी, उसका जो है बलवीर की वृद्धि होगी। तो ऐसे करके बहुत सारे लाभ जो है उसको अपने उसके जीवन में प्राप्त होते हैं। निरोगी जीवन उसको प्राप्त होता है, एक निरोगी काया उसको प्राप्त होती है, स्वस्थ मन प्राप्त होता है। ऐसे करके बहुत सारे लाभ है। भले ही कुश्ती को पछाड़ नहीं पाया, कुश्ती जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसको अपने जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। इसी प्रकार जब भी मनुष्य इसमें साधना के पथ पर आगे बढ़ता है,
तो हो सकता है कि उसकी साधना से उसको आशातीत उसको सफलता ना मिले। लेकिन बहुत सारी चीजें उसको साधना के साथ में ऐसी मिल जाती हैं जिसको जो है व्यक्ति ये कहे कि ये जो है निश्चित परिणाम है साधना का। जैसे हम लोग बात कर रहे थे उस दिन माधवाचार्य की बात कर रहे थे। माधवाचार्य ने एक उद्देश्य लेकर साधना की थी कि मुझे मुझे जो है एक ऐसा ग्रंथ लिखना है आयुर्वेद के उसमें कि जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियों के चिकित्सा और निदान को लिखा जा सके। तो उन्होंने माधवाचार्य ने तपश्चर्या की। 12 वर्ष तपश्चर्या करने के बाद में उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ, जो है उसका उपयुक्त लाभ नहीं मिला। उपयुक्त लाभ नहीं मिला तो फिर निराश होकर बैठ गए। 12 साल तपश्चर्या करके निराश होकर बैठ गए। तो जब निराश होकर बैठ गए तो फिर किसी ने बताया कापाले ने, आप जो है इसकी भैरव की उपासना करो। तो 1 वर्ष भैरव की उपासना करने के बाद में भैरव प्रकट हुए। जब भैरव ने कहा कि वर मांगो, तो माधवाचार्य ने कहा ठीक है। लेकिन जब माधवाचार्य ने देखा आसपास से कोई भी नहीं है, ये कहीं जो अदृश्य से आवाज आ रही है, तो फिर माधवाचार्य ने कहा कि आप मेरे सामने आइए, आप कौन हैं? तो उनका, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं भैरव हूँ, मैं एक तामसिक शक्ति तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, आऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। तो क्यों भस्म हो जाओगे? तुम्हारे अंदर ब्रह्म तेज है। तो माधवाचार्य को क्या मिला? माधवाचार्य को ब्रह्म तेज मिला। माधवाचार्य को उनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई, उनका शोधन हो गया। जब भी हम लोग कहते हैं गायत्री की अगर सकाम उपासना करते हैं, इसमें इस पुस्तक में बहुत सारी गायत्री की सकाम उपासनाओं के बारे में इसमें दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसको करके देख सकता है, उसके निश्चित परिणाम मिलते हैं। कहीं कोई व्यक्ति मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति जो है धन के अभाव से ग्रसित है, कोई व्यक्ति जो है संतान की इच्छा उसके अंदर है, पुत्र पुत्री की इच्छा उसके अंदर है, किसी व्यक्ति की गृहस्थी सही से नहीं चल रही है। बहुत सारे इसमें ऐसे उदाहरण दिए हैं कि सकाम और विधि विधान भी दिए हुए हैं कि उस विधि विधान से गायत्री उपासना करने पर व्यक्ति को ये फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन किसी परिस्थितिवश अगर उसको ये फल ना भी मिले तो भी उसकी उपासना निरर्थक नहीं जाती। उसे क्या मिलता है? उसे जो मिलता है, जो किसी भी परिस्थिति में उसको मिलेगा, वो क्या है, जो उससे कोई भी उसको जो है किसी भी परिस्थिति में कम से कम उतना लाभ तो उसे मिल जाएगा। वो अथर्ववेद का मंत्र बताता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पाव माने द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा वैश्वरम लोकम। गायत्री इतने लाभ तो देती है, ये तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट होता है। कहते हैं ना कि आप ये चीज खरीदोगे तो ये आपको मिल ही जाएगा साथ में, है ना? तो ये इम्प्लिसिट इसको बोलते हैं, ये तो मिलना ही मिलना है किसी भी तरीके से। गायत्री साधना सबसे पहले पवित्र बनाती है, पवित्र बनाती है साधक को। सबसे पहला काम पवित्र करती है। जन्म जन्मांतरों के जो हमारे कषाय कल्मश होते हैं, उनको उनको जो है जलाकर वो भस्म कर देती है। जन्म जन्मांतरों के जिसके जो उसको बार बार जो है व्यक्ति को परेशान कर रहे थे, अंदर की पशु प्रवृत्तियां उसको परेशान करती थी, उनको धीरे धीरे पाशु प्रवृत्तियों को गायत्री खत्म करने लगती है। तो पाव मानी द्विजा नाम, उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म का मतलब उसके व्यक्तित्व का इतना आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या से क्या बन गया। द्विजा नाम आयु प्राणम, उसकी आयु बढ़ जाती है। अब इसमें आयु बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आयु का मतलब उस स्थिति में नहीं, उस सिलसिले में नहीं कि व्यक्ति, ये भी होता है अकाल मृत्यु से भी व्यक्ति बचता है, अकाल मृत्यु से भी बचता है। लेकिन जो इसमें आयु का मतलब है उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग को देखना चाहिए। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको 100 वर्ष दी हुई है आयु, 80 वर्ष दी है। अब ये तो है नहीं कि 80 वर्ष से वो 150 200 वर्ष ही है जी सकता है। ये तो प्रकृति है और शरीर नाशवान है। तो फिर आयु किस परिप्रेक्ष्य में बढ़ी? आयु उस परिप्रेक्ष्य में बढ़ती व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ जाती है। जो व्यक्ति 40 वर्ष में जो काम कर सकता था, वो 10 वर्ष में ही कर देता है। जो व्यक्ति 2 घंटे का काम है उसको जो आधे घंटे में निपटा देता है। तो ऐसा करके समय का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो जिसको कहते हैं ना कि युग ऋषि कहा करते थे, युग ऋषि कहते थे कि मैंने जो काम किया है उसको 800 वर्षों तक अगर 5 व्यक्ति भी लग रहे हैं तो उसको 5 व्यक्ति मिलकर 800 वर्ष तक भी नहीं कर सकते जितना काम मैंने किया है। हम लोग और महापुरुषों के बारे में देखें, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में देखें, उन्होंने 32 वर्ष की आयु में इतना बड़े काम कर दिए, क्या कोई सोच सकता है? 32 वर्ष की आयु में व्यक्ति
जो है उस समय अध्यात्म की ओर सोचता भी नहीं है। व्यक्ति अपने घर गृहस्थी के कामों में लगा होता है, अपने करियर बनाने में लगा होता है। लेकिन उन्होंने 32 वर्ष में इतना बड़ा काम कर दिया, इतने बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए, वेदांत का पूरा उन्होंने उसको जो है वेदांत का दर्शन दिया। कितना कितना उन्होंने जो है उसमें अ, अ, भाष्य लिखा, वेदों का भाष्य लिखा, इतना बड़ा काम कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखें, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखें, 40 वर्ष तक उन्होंने, 40 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। शिकागो में जाके पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति को उन्होंने पूरा का प्रतिष्ठित कर दिया। आयु इस प्रकार से बढ़ती है व्यक्ति की कि आयु जो है अपनी उसको इतना बढ़िया बना देता है अपने जीवन को कि वो उतने ही समय में बहुत सारा काम कर सकता है, प्राणवान बनता है। प्रजाम पशुम उसके बहुत सारे सहयोगी हो जाते हैं, उसका परिवार फलता फूलता है, बहुत सारे सहयोगी होते हैं, बहुत सारे उसके जो है मदद करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। प्रजाम पशुम कीर्ति फैलती है। द्रविड़म धन का अभाव नहीं रहता है। बुद्धि ऐसी विकसित हो जाती है, ऐसी बुद्धि में जो है प्रज्ञा विकसित हो जाती है कि थोड़े धन में ही वो बहुत सारा काम कर लेता है। लोग बड़े बड़े धन में काम नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े पैसे से उतना काम नहीं कर पाते, व्यक्ति थोड़े से धन में बहुत सारा काम कर लेता है। इसे कहते हैं द्रविड़म, धन के सदुपयोग करना। और द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता ब्रह्मलोकम, ब्रह्म वर्चस मिलता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसको होती है। जीवित रहते व्यक्ति जो है स्वर्ग के आनंद की प्राप्ति करता है। ये सारी की सारी उपलब्धियां गायत्री साधना से व्यक्ति को मिलती हैं। भले ही कोई सकाम उसकी न पूरा हो, इतना तो उसको मिलता ही है। तो इसलिए इसमें जो ये कहा गया है कि जो है इसीलिए व्यक्ति को निष्काम भाव से ही करना चाहिए। निष्काम भाव से इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग ये देखें, कभी कभी मनुष्य की कामनाएं भी, मनुष्य जो कामनाएं करता है वो भी जो है कभी कभी उचित नहीं होती। भगवान, कभी हम लोग ये देखें कि भगवान के सामने हम लोग कभी कुछ ऐसा मांग लेते हैं जिसमें हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं अहित होता है। हर कोई कामना हमारे हित के लिए नहीं होती, हमें नहीं पता रहता कि आगे चल के ये क्या होगा, आगे चल के कैसे। एक बच्चा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा, बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बाइक जो है उसने वो रखा, बाइक का प्रस्ताव रखा कि मुझे बाइक लेके दो, और बढ़िया रेसर एकदम अच्छी बाइक, पावर वाली बाइक चाहिए। तो माता पिता बहुत संपन्न थे, बहुत पैसा था, भगवान की कृपा थी, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ बाइक की, और चाहते थे बच्चे की सारी कामनाओं को पूर्ति करना, इकलौता बेटा था। तो उन कामनाओं की पूर्ति जो है तो माता पिता ने बाइक ले दी। जब बाइक ले दी तो वो जो हो गई, मिल गई, बच्चे के अंदर उत्साह था कि बाइक मिल गई है। तो उसको लेके वह जो है ये उस समय कहते हैं कि जो नोएडा, अभी तो बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन गए हैं, उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस वे 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर का जो रन है, वो एकदम ऐसा है जहाँ पर कोई भी जो है ये नहीं था, उस समय खाली रहा करता था, बहुत पहले की बात है। तो कोई भी जो है अपना फुल रेस से वहां पर जो है लोग वो चलाया करते थे गाड़ियों को। तो बच्चा लेकर उसी पे निकल गया, और आगे जाके जो है एक खड़ी हुई गाड़ी में वो टकरा गया, और टकराने से फिर वो पैरालाइज हो गया। उसको उसको जो है वो इतना उसको जोर से उसको चोट लगी कि उसको जो है एक तरफ से पूरा पैरालाइज हो गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हर कामना जो है हमारी, हर कामना की पूर्ति हमारे लिए हितकर नहीं हो सकती। हम लोग कहते हैं कि हमें भगवान, कितनी बार कहते हैं भगवान बहुत सारी शक्ति दे दो, बहुत सारी सिद्धियां दे दो, लेकिन हो सकता है वो रिद्धियां सिद्धियां हमारे जो है हमारे लिए अहित पैदा करते हैं, हमारे लिए जो है ये क्या, ये पैदा करते हैं हम लोग। जैसे कहते, कभी कभी गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आप कहते हो कि कुंडलनी जागरण कर दो, कुंडलनी जागरण कर दो, बहुत सारे व्यक्ति उनके पास में आया करते थे कि गुरुदेव हमारी कुंडलनी को जगा दो। बेटा तो कुंडलनी जगा के क्या करेगा? कुंडलनी शक्ति जो है बड़ी तीक्ष्ण शक्ति होती है, बड़ी तीक्ष्ण शक्ति होती है, और इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी तीव्र शक्ति होती है कि इसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। अभी थोड़ी सी हम लोग साधना करते हैं, थोड़ी सी उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्ति आती है, तो व्यक्ति के अंदर वासना बढ़ने लगती है, व्यक्ति के अंदर जो है क्रोध बढ़ने लगता है। क्रोध और वासना का बड़ा तीव्रता से उसमें होता है। बहुत सारे साधकों का ये आता है कि जब तुम साधना करने लगे हैं, वासना बहुत बढ़ रही है, क्रोध बहुत बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए? उसके लिए तो गुरुदेव उसके लिए बताते हैं, साधना भी की जाए, उपासना के साथ साधना भी की जाए। तो गुरुदेव कहा करते थे, बेटा थोड़ी सी साधना की शक्ति तो जो है तुमसे संभाली नहीं जाती। कुंडलनी साधना तो ये है 50 गुना शक्ति, इससे जो तुम्हें नियमित शक्ति मिल रही, जो
नियमित साधना से जो शक्ति मिल रही है उससे 50 गुना शक्ति जो है कुंडलिनी की आती है। कैसे संभालोगे? वो जो है बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इक्विपमेंट जो 250 250 वोल्ट के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, उनमें जो है कभी कभी ऐसा हो कि 11,000 की कभी स्पाइक आ जाए। कभी कभी होता है ऐसा कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया, 11,000 की स्पाइक आ गई, उसमें सारे के सारे इक्विपमेंट जल के खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर उतनी शक्ति किसी के अंदर प्रवाहित कर दो तो हो सकता है कि वो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, व्यक्ति विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए। बहुत सारे व्यक्तियों का जो इस तरीके से देखा भी जाता है। तो हर बार हर व्यक्ति की कामना जो है ऐसी नहीं होती कि वो उसके लिए हितकारी हो। तो ईश्वर बहुत सारी कामना को खुद भी पूरा नहीं करते हैं। बच्चे अपने माता पिता से बहुत सारी ऐसी चीजें मांगते हैं जो उनके लिए हितकारी नहीं है। तो माता पिता जरूरी थोड़ी सारी की सारी जो है कामनाओं को पूरा कर देते हैं। बच्चों को जो है बच्चे फिर उसके लिए ये भी करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन माता पिता तो उचित मांग को ही पूरा करते हैं। माता पिता जो उचित मांग को ही पूरा करते हैं। एक माता जो होती है, कभी कभी हम लोगों ने ये देखा है, माता वही है, वो अपने जो है किसी बच्चे को अपना जो खिलौने भी देती है माता, और मिठाई देकर दुलार भी करती है, प्यार भी करती है। लेकिन अगर उसी बच्चे का कभी फोड़ा हो जाए, उसी बच्चे का फोड़ा हो जाए, कभी कोई वो हो जाए या शरीर में कोई उसके इस घाव हो जाए, तो उसको अस्पताल में ले जाती है। इसमें रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई इसमें कही गई है कि बालक तन व्रण होए गुसाई, मात चिरावे कठिन किनाई। कि बालक के शरीर में अगर व्रण हो जाए, मतलब फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो उसको जो है चिरवाने के लिए माता कसाई बन जाती है। अब देखिए, जो माता थोड़ा सा भी सुई चुभने पर भी बच्चे का अगर रोता है, तो उसमें जो है एकदम उस उसमें जो है रोने से बच्चे के एकदम कितना दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। और वही माता जो है एक कसाई बन के जो है पूरे के पूरे उसको थोड़े को चिरवा देती है, बच्चा बेहतर होता है। लेकिन माता को मालूम है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो नासूर बन जाएगा, आगे चल के जो है ये बच्चे के लिए कितना बड़ा कष्टकारी साबित होगा। तो ऐसे ही होता है, भगवान भी कभी कभी इसी तरीके से करते हैं कि कभी कभी हमें जो है तात्कालिक हानियां भी उठानी पड़ती हैं, हमें जो है असफलताएं भी उठानी पड़ती हैं, हमें जो यातनाएं भी उठानी पड़ती हैं। हम लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी यह परिस्थितियां आती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें माता की ये जो है बड़ी भारी कृपा हमारे ऊपर होती है। माता जो है भारी भारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को छोटे छोटे उससे निकाल देती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने जो है अंतिम समय में जो है ये थे, अंतिम समय में जो है कैंसर के उससे पीड़ित थे। कैंसर उनको हो गया था, गले कैंसर, कुछ खा पी नहीं सकते थे। अंदर एक कभी कामना जगी कि जो है इसको ठीक हो जाना चाहिए, एक कामना जगी। तुरंत माँ का जो है अंदर से एक माँ की अंदर से पुकार आई, माँ की अंदर से आवाज आई। माँ ने कहा कि तू खुद ही अपने मुंह से खाने को खाना क्यों मांगता है? क्या ये बच्चे जो खा रहे हैं उनके मुख से तू नहीं खा रहा है? तुझे संतोष नहीं मिल रहा है? तो ऐसे करके जो है माता जो है चाहती हैं कि, क्योंकि कहते हैं ना कि संत लोग जो होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वो उनको अंत में कुछ कठिनाइयां का ये करके जाना पड़ता है। क्यों? क्यों माता जो होती है या फिर जो हमारे ईश्वर है, जो परमात्मा है, तो परमात्मा नहीं चाहता कि ये फिर इसको जन्म मरण के फिर में दोबारा पढ़ना पड़े, इतने कष्टकारी इसमें योनि में दोबारा आना पड़े। तो जो भी लिया दिया है वो सब यहीं पे खत्म करके, जो इस भोग को पूरा का पूरा खत्म करके, वो हिसाब किताब को बराबर करके मिल करके उसको यहाँ से भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि संत ने जो है संत जो है कष्ट पा रहे हैं तो उन्होंने अपने खोटे काम किए हैं, अपने नहीं किए होते। संत बड़ा उदार होता है, बड़ा उदार दृष्टि होता है। उदार दृष्टि होता है तो बहुत सारे लोगों के अपने जो है बहुत सारे लोगों के पाप कर्म को भी अपने ऊपर ओढ़ लेता है। बहुत सारे लोगों के जो है उनके दुष्कर्मों को क्षमा करने के लिए जो अपना पुण्य दे देता है। तो अपना पुण्य देता तो भगवान तो जो है वो तो ईश्वर की सृष्टि तो कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर चल रही है। अब हम नहीं काटेंगे तो तुम काटोगे। तो इसलिए जो है वो संत अपने ऊपर लेके दूसरे के कष्ट को खत्म कर तैयार ही होता है। और फिर उसको खुद जो है, अगर खुद की तपश्चर्या है तो कट जाता, नहीं है तो फिर उसको खुद भोगना पड़ता है। तो ऐसे करके भगवान जो है वो ऐसी परेशानियां देकर और ये करके उसका जो है धीरे धीरे ये समाप्त करते हुए चले जाते हैं। इसमें भी ईश्वर की एक महती कृपा होती है, इसमें भी ईश्वर का जो है ये होता है। तो दुख दारिद्र्य रोग जो होते हैं, हानि हो गई, शोक हो गया,
और जो वियोग हो गया, ये देकर भी ईश्वर जो है अपनी महती कृपा हमारे ऊपर प्रदर्शित करते हैं। तो कभी हमें यह नहीं मानना चाहिए कि जो है ये ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, या हम फिर ये भगवान का ये काम कर रहे हैं, हम ये साधना कर रहे हैं, हम ये योग के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें कठिनाइयां आ रही हैं। क्योंकि जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है, साधना के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में विशेष कठिनाइयां आती हैं। विशेष कठिनाइयां इस वजह से आती हैं क्योंकि उसका परिमार्जन होना आवश्यक है। परिमार्जन होना आवश्यक है, साथ में भगवान उसकी परीक्षा भी लेते हैं कि जो ये करने के लिए जा रहा है उसके उसके परिणाम देने के लिए उपयुक्त पात्र बन गया कि नहीं बन गया। तो भगवान छोटी छोटी परीक्षाएं लेके देखते हैं, कठिनाइयों में डाल के देखते हैं। और कठिनाइयों में डालते हैं, अगर व्यक्ति उन कठिनाइयों को पार करता है तो उसका अनुभव भी बढ़ता है। अनुभव बढ़ने के साथ साथ में उसको जो है ये उसका जो है कोई अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर ये इस चैप्टर में गुरुदेव यही बताना चाहते हैं कि कोई भी काम जो है इसीलिए निष्काम भाव से किया जाता है। क्योंकि अगर कहीं ना कोई कोई सकाम भाव से हम लोग करेंगे कि ये हम करने के लिए जा रहे हैं, ये साधना करने के लिए जा रहे हैं, ये काम करने के लिए जा रहे हैं, हमारे जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तो ये कभी हमें मान के नहीं चलना चाहिए कि कष्ट समाप्त हो जाएंगे, कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो जो वैसी मनस्थिति बन जाए, वैसी जो मनस्थिति बन जाए कि कठिनाई कठिनाई लगे ना। ऐसा थोड़ी है कि संतों को जो है और जितने भी लोग थे उनके जीवन में कठिनाइयां कम थी। हम लोग अगर ये देखें, किसी का भी जीवन देखें, किसी महापुरुष का भी जीवन देखें, ईसा ईसा मसीह का हम लोग देखते हैं, ईसा का देखते हैं, जो उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। तो लास्ट में भी क्रूस पे चढ़ाते समय भी जो है उनके हाथों पैरों में उनके कील ठोंकी जा रही थी। कील ठोंकी जा रही थी, तो ऐसा नहीं था उनको वेदना कम हो रही थी, वेदना कम नहीं हो रही थी उनको, वेदना तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो उस आनंद के फेज में थे, वहां पर उस भक्ति के फेज में थे कि वहां पर भी वो जो है उनको कष्ट कष्ट नहीं लग रहा था। बस वो यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, ये जो है ये अबोध लोग हैं, अबोध लोग हैं, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तुम इनके पापों को क्षमा करना। ऐसे करके यही प्रार्थना कर रहे थे। इसी प्रकार से कई, जिसको हम लोग देखते हैं राजा, उनको जो है ऋषि दधीच को देखते हैं। दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी थी, तो हड्डियां देने के लिए पूरा उनको अपनी अपनी पूरी की पूरी देह को उन्हें जो है ये करना पड़ा। पूरी की पूरी देह को अपना जो ये करना पड़ा, इसमें पूरा का पूरा मांस निकलवाना पड़ा, चमड़ा निकलवाना पड़ा, उन्हें पीड़ा नहीं हुई होगी, हुई होगी। लेकिन जो एक नेक उद्देश्य के लिए उन्होंने जो है इसको ये करके जो है पूरा का पूरा अपना दे दिया। तो पीड़ा उनको भी होती है, वो भी होता है। तो साधक के जीवन में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयां आती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कोई साधना को हमेशा निष्काम भाव से ही करना चाहिए। अगर हम करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कोई कोई हो, अगर ये उद्देश्य जो है अगर ये बना लिया जाए कि आत्मिक परिष्कार के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रगति के लिए कर रहे हैं, अपने आत्मिक उत्थान के लिए साधना की जा रही है, अपना जो है मनस्थिति को ऊंचा बनाने के लिए साधना की जा रही है, तो फिर व्यक्ति की जो है उसमें प्रगति भी होती चली जाती है और साधना के पथ पे खिन्नता भी नहीं आती है। कठिनाइयां परिस्थितियां होते हुए भी, कठिन परिस्थितियां होते हुए भी उसको जो है उसके जीवन में कभी उसको खिन्नता महसूस नहीं होती। साधना के मार्ग पर श्रद्धा से वो आगे बढ़ता चला जाता है। और क्या भगवान को मालूम नहीं है कि हमारी जो है आवश्यकताएं क्या है, हमारी सकाम आवश्यकताएं क्या है? भगवान को हमसे ज्यादा मालूम है। जो माता पिता होते हैं वो देखते हैं कि हमारी संतान को किस चीज की आवश्यकता है, वो मांगने से पहले ही पूरा कर देते हैं। और जो नहीं पूरी करने लायक उसे हमारे मांगने पर भी हमें नहीं देते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो जो हमारे जीवन में कामनाएं हैं, हो सकता है कि कामनाएं कामनाएं जो है हमारी पूर्ति ना हो, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वह आवश्यकताएं भगवान हमारे जो है आवश्यकता आने से पहले ही उसका कहीं ना कहीं व्यवस्था बना देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होती माँ के स्तनों में दूध पहले से ही आ जाता है, उसके 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 भोजन का इंतजाम पहले से ईश्वर कर देता है। तो ऐसे ही करके एक बार गुरुदेव से जो है किसी ने प्रश्न किया कि मैंने सुना है गायत्री कामधेनु है। हाँ बेटा, गायत्री कामधेनु है, गुरुदेव ने कहा। तो क्या गायत्री सारी कामनाओं को पूरी करती है? क्या गायत्री वर्ण करने के बाद में कोई कामना शेष नहीं रह जाती? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, गायत्री कामनाओं की पूर्ति नहीं करती है, गायत्री कामनाओं की पूर्ति नहीं करती है, गायत्री कामनाओं को ही समाप्त कर देती है। तो वास्तव में बात यह है कि गायत्री साधक आप्त काम हो जाता है, उसकी बचती तो केवल आत्मिक कामनाएं बचती हैं। आत्मिक कामनाएं क्या होती है? आत्मिक कामना होती है आत्मिक परिष्कार, आत्मिक कामनाएं होती है आत्मिक सुधार,
व्यक्ति आत्म सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ता है, आत्म विश्लेषण करता है, आत्म सुधार करता है, आत्मनिर्माण करता है, इस रास्ते पर आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। और फिर वो आगे चल के फिर जो उसको उद्देश्य दिया उस अपने उद्देश्य पूर्ति में लग जाता है। उसको जो है एक ये दिया कि संसार को सुंदर बनाया जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाता है। ये पूरा का पूरा संसार उसके लिए परिवार हो जाता है। तो गायत्री यही करती है, आप तो काम बना देती है, वो संसार के हित में अपना जो है काम करता रहता है। तो गायत्री इस प्रकार से, तो गुरुदेव ने कहा कि जो है गायत्री इसीलिए कामधेनु है कि वो जो है साधक की सारी भौतिक कामना को समाप्त, पर ऐसा नहीं है कि उसके पास हो भी ना, क्योंकि गायत्री का गोत्र जो है सांख्यायन गोत्र है। सांख्य का मतलब होता है पदार्थ। तो जहां पर भी गायत्री की कृपा होती है पदार्थों का अभाव नहीं रहता। ये अलग बात है, इसके भोग की लालसा खत्म हो जाती है। वो जो है पदार्थ फिर संसार के लिए उपयोग होता है, अपने भोग के लिए उपयोग नहीं होता है। गुरुदेव के पास में कितना कुछ था, कितने जो है इनके पास में हजारों बीघे 2000 बीघे जमीन थी, और कितना अनुदान है, करोड़ों का था, लेकिन खुद एक गरीब ब्राह्मण का जीवन जीते रहे, गरीबी को ओढ़ के रखा। और जो है एक औसत स्तर से, औसत से भी निम्न स्तर का जीवन गुरुदेव जीते हुए चले गए। तो कामनाएं तो उनका जो है क्या कामनाएं थी भी, संसार के कल्याण की कामनाएं थी। तो गायत्री इसी तरीके से पदार्थ भी देती है, लेकिन बस वही जिसको ये कहा गया है, तीन त्यक्त्याम भुंजिता, कि जो है त्याग के साथ भोग करने की भावना जो है उसमें व्यक्ति के मन में, जो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि त्याग के साथ भोग करने के मार्ग पर व्यक्ति चलने लगता है। तो यही इस ये पाठ का उद्देश्य था। इसका सार यही है कि जब भी हम आगे बढ़े तो इसी मार्ग पर जो आप्त काम होके आगे बढ़े, आत्मिक कामनाओं को लेके आगे बढ़े, तो कभी भी साधना में निराशा नहीं आती है। क्योंकि साधना पथ पर बहुत कर देखा गया है कि लोग सकाम कामनाएं लेके बढ़ते हैं, तो फिर जब परिणाम नहीं मिलता, विपरीत परिणाम मिलते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो व्यक्ति जो है साधना मार्ग को छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव ने जो हमेशा मार्गदर्शन किया कि कोई भी व्यक्ति निराश ना लौटे साधना के पथ से, उसको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर मिलता चला जाए। तो इसलिए राइट कहते हैं, राइट एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए। तो राइट एक्सपेक्टेशन गुरुदेव ने इसमें सेट करने का प्रयास किया है। जी, तो ठीक है, बहुत बहुत आभार। तो इसमें इस विषय को, जी, मेरा विषय लगभग यहीं पे पूरा हो गया। तो मेरा बहुत बहुत निवेदन धन्यवाद है। अमन जी। सभी लोग अनम्यूट हैं। किसी की कोई और जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी के मस्तिष्क में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। अमन जी भी 93 से ही मिशन से जुड़े हैं और बहुत अच्छे साधक हैं। आपने अमन जी बहुत सही किया, जो एडिशन ने इतने आविष्कार किए थे, 2000 बताए आपने। तो मुझे तो उनका एक थॉट हमेशा याद रहता है कि जीवन में हमेशा ना टप्पा मारते रहो। टप्पा यानी कि ज्ञान की तरह टप्पा मारते रहो। पंजाबी में कहते हैं टप्पा यानी कि, और नेप ऑफ में टप्पा कैसे कहते हैं। तो जैसी मौका मिले घुस जाओ, यानी कि हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए हमेशा ना। तो टप्पा मारना बंद नहीं करना चाहिए आदमी को। एफर्ट्स मतलब जिसे कहते हैं ना, तो एफर्ट्स हमेशा करते रहना चाहिए। और जो आपने गायत्री में कहा कि वो आनंद स्वामी अमन को, जी। आनंद स्वामी का था ना, जो आपको शायद मालूम होगा, उनके जब गुरु जी को आए थे, उन्होंने उन्हें कहा था कि तू बेटा उसकी जो है गायत्री मंत्र की वो कर ले अपना। हाँ, उसके बाद देखिए कितने बड़े वो साधक और कितने बड़े वो बने। और आपको शायद वो भी थे, ध्यान होगा तो, आनंद आर्य समाजी थे ना। जी एक बार जी वो जी, आनंद गायत्री स्वामी जी। गायत्री माता के सामने खड़े थे तो बोले, बोलते बोले लाओ उसको थोड़ा फोटो खींच देते हैं कि आर्य समाज जो है वो झुक के नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं गायत्री माता जी जी, को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गायत्री की साधना वास्तव में है तो सदियों पुरानी है। तो जैसे कोई चीज खत्म हो जाती है ना, तो गुरुदेव ने उसको और उसको जागृत किया था। भाई तो एक समय ऐसा गायत्री मंत्र को बोलना बड़ा वो समझा जाता था। काफी लोगों ने इस पर बैन कर रखा था, किस तरह का था, स्त्रियों के लिए गायत्री को बोलना नहीं था। अब आप देखिए जन जन में अब गायत्री फैली हुई है सब जगह ना। और हमारे शर्मा जी तो गायत्री मंत्र से ही अपनी सेमिनार स्टार्ट कराते हैं, अपने गायत्री मंत्र बुलवा के ही करवाते हैं अपना। इनके जितने भी सेमिनार होते हैं सब गायत्री मंत्र के माध्यम से करते हैं ये। चलिए साहब, कोई किसी का प्रश्न पूछ लीजिएगा। हाँ अमन जी। जी प्रणाम जी। जी, प्रणाम बहुत सर। तो पहले की तरह बिल्कुल मगन हो गए। और एक आपने जैसे निष्काम कार्य की बात की है, आपने प्रारब्ध की बात की है। मेरा विश्वास तो वहां तक है कि मैं तो बोला पुरुषार्थ भी वही करवाता है।
इस पे अब मैं प्रसाद क्या करता हूँ? मैं तो कुछ करता ही नहीं। प्रसाद करवा रहा है तो वही करवा रहा है। तो ये सब प्रारब्ध है। हमारा हमारा कर्म तो है ही नहीं, कर्म भी वही करवा रहा है। इस पे आपका क्या टिप्पणी है? जी जी सर, देखिए इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कर्म करने की प्रेरणा भी वही देता है। हम लोग सब कुछ वही देता है। इसमें बिल्कुल। एक ये आता है, सावित्री कुंडली तंत्र वाङ्मय है, उसमें एक बात आई है कि सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सबनात् प्रेरणा चैव तेन सविता उच्यते। कि जो सारे प्राणियों में, सारे भूतों में प्रेरणा का संचार करता है और उनको कर्म करने के लिए आगे बढ़ाता है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा बिल्कुल हूँ। मैं तो उस स्थिति में हूँ, मुझे तो बिल्कुल। क्योंकि हर बार प्रसाद करना हमारा कार्य है, प्रसाद करेंगे क्यों नहीं? आप हर चीज में भाग्य का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं प्रारब्ध के नाम ले रहा हूँ। चलो भाग्य की मैं प्रारब्ध बोल दो, भाग्य तो जो जो मिल गया वो भाग्य है। पता तो है ही नहीं आदमी को। तो जो मेरा तो यह विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ, प्रयत्न तो करते ही है, कर्म तो आदमी करता ही है। तो ये कर्म भी वो ही करवा रहा है। बिल्कुल। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। तो मैं तो सब कुछ ही छोड़ दिया। आप फल की बात कर रहे हो, मैंने तो कारण भी छोड़ दिया उसी पे ही। तो ये बिल्कुल बड़ा आप बड़ी भी आनंद की स्थिति है ये। जी पर आप बिल्कुल सही पर कह रहे ऋषि हैं। साहब, वो कहते हैं ना, सोते हुए शेर के मुंह में शिकार नहीं आता। नहीं नहीं, सोते हुए अगर नहीं शिकार आना तो करने नहीं वाला आना। खरगोश ये नहीं कहेगा हजूर मुझे खा लो, नहीं। जंगल के राजा हो। अब अरविंद जी, अगर नहीं आना तो उसने भूखा मर जाना है, वो भी प्रारब्ध है उसका। ये आप बात क्यों नहीं सोचते? अच्छा, एक चीज उस बताइए, आप। अभी हमारे यहाँ माहेश्वरी साहब आए थे। उन्होंने फिल्मों की हम्म, डायलॉग के माध्यम से सुनाया था। वो कौन सी फिल्म आई थी? बिल्कुल। बोले शेर को इसलिए भागना पड़ रहा है, उसको शिकार करना है। और हिरन को इसलिए भागना पड़ रहा है कि उसको अपनी जान बचानी है। तो भागना दोनों हाँ को ठीक पड़ेगा है। सर। जो वो भी प्रारब्ध है, तो वो कर्म तो कर्म कौन तो कौन कर्म तो दोनों ही करने पड़ेंगे सर। वो कर्म हो रहा है, वो करवा कौन रहा है? उसको शरीर में ताकत क्या दे, किसने दी? खाने की प्रेरणा किसने दी? उठने की प्रेरणा किसने दी? सांस में वो सारी बात वही करवा रहा है, बस। हरी इच्छा हरी कृपा, बस। चलिए। बिल्कुल आप चलिए सही शर्मा जी, कह कुछ रहे आप हैं। भी पूछ लीजिए, कुछ आपका विचार माने आ रहा है। हर्ष शर्मा जी, कुछ आ रहा है मन में नहीं विचार? सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, मैं तो मग्न हो रहा सुन रहा था। चलिए चलिए। अमन भाई के विलास जी बहुत अच्छे। नागपुर से हैं, कुछ आपके मन में आ रहा है विचार क्या? नहीं, चलो ठीक। जैकी साहब, आप भी कुछ पूछ लो। नहीं? नहीं तो धन्यवाद, नैप साहब देंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग वरिष्ठ हैं तो बढ़िया। कुछ अपना अनुभव हम्म, भी बताएं जी। जी कौन बोले? हाँ, वही आवाज आई कहीं से। अमन जी कुछ बोल रहे थे। कौन? अमन जैकी जी साहब कुछ बोले थे बोल आप? रहे। नहीं नहीं, मैं नहीं बोला था। नो अच्छा नो सर। अच्छा अच्छा, उन्हें को ऐसा लगा कि कोई महिला बोल रही है। चलिए। नैप साहब, आप धन्यवाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमन जी। आज एक बार आप पुनः आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और एक निष्काम कर्म के ऊपर आपने व्याख्यान दिया। सही बात है, क्योंकि आप इस मिशन से जुड़े हुए हैं, तो कर्म तो आप 93 से निष्काम भाव से कर रहे हैं। एक बार जो इस मिशन से जुड़ गया तो उसके कर्म में निष्कामता आ ही जाती है। वो फिर वो काम की भावना ही नहीं रह जाती, उसमें फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती है। हम कर्म करते हैं करते हैं करते हैं, करवाता कौन है, क्यों करते हैं? बस एक विवेक है मनुष्य के पास, जिसकी वजह से वो अन्य जीवों से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो विवेक ही हमको कहता है कि हमको काम की भावना रखना है या काम की भावना नहीं रखनी है। उस विवेक का अगर हम सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हमारा हर कर्म निष्काम भावना से होता है। कर्म तो हमको करना ही है, वो प्रारब्ध की वजह से करें या अपने विवेक की वजह से करें, पुरुषार्थ करना ही है। मैं तो ये कहता हूँ, जो कोई कर्म नहीं करता, जैसे ऋषि साहब ने कहा कि वो प्रेरणा भी वही देता है। हम कहते हैं प्रेरणा ना दे, कुछ ना दे, आप खाली बैठे हो तो वो भी आप एक कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना समय समाप्त कर रहे हैं, समय को खराब कर रहे हैं, वक्त का जाया कर रहे हैं, वो बिल्कुल। भी एक कर्म है। तो आप कर्म लगातार, हम आए हैं इस जीवन में तो उस जीवन का उद्देश्य ही है कर्म करना। कर्म किए बिना इस जीवन की निवृत्ति समाप्ति नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा वो उसका कर्म है। बस ये है कि उसको विवेक के अनुसार अगर करे। अगर बारिश हो रही है तो सीधे जाके बारिश के नीचे खड़े हो जाना या छतरी लेके जाना है, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको विवेक का
अच्छे कर्म करना। आप देखिए, कर्म कुछ भी करेंगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है। आप एक ढेले को तालाब में फेंक दीजिए, उसकी लहरें तो दिखेंगी ही, उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो होगी, एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। जितना बड़ा पत्थर फेंकेंगे उतना बड़ा जल आएगा, और बहुत बड़ा पत्थर फेंकेंगे हो सकता है तालाब का सारा जल बाहर आके आपको भिगो दे। तो हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का फल होता है। बस ये है कि जैसे एडिसन साहब ने आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हमें घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज के। अपनी सफलता के प्रति दृढ़ निश्चय होके कर्म, अगर हमें सफलता चाहिए तो दृढ़ निश्चय हो जाइए और करते रहिए जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने 1999 वो तरीके खोजे जिससे बल्ब नहीं बन सकता था, और 2000वें टाइम में वो तरीका मिल गया जिससे कि बल्ब बन सकता था। ऐसे ही जब हम लोग किसी भी काम को करते हैं, और आज की तारीख में कोई भी सेलिब्रिटी है, हम लोग उसके बारे में 10 बातें कहते हैं कि वो ऐसा करता, वो वैसा करता, उसको ऐसा खेलना चाहिए था, उसको वैसा खेलना चाहिए था, उसको ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए अगले ने कितनी मेहनत की, कितने साल आपने उससे गुजार दिए, ये हम लोग नहीं देखते। हम लोग भी कर सकते थे अगर हम लोग उतनी मेहनत करते, उतनी ताकत लगाते, उतना डिवोशन लगाते। तो एक बार मैं फिर वही कहता हूँ, एक बार सुषमा स्वराज जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका एक व्याख्यान था, उन्होंने दिया था गीता के ऊपर ही, कि जब हम अपनी किसी सपोज एग्जाम देने जा रहे हैं और हमने अगर पूरी तैयारी नहीं की तो ईश्वर से कहते हैं ईश्वर हमको पास करा देना, अच्छे नंबर दिला देना। लेकिन अगर हमने पूरे अपना सिलेबस तैयार करके गए हैं तो हम ईश्वर के कहते हैं हमने अपनी पूरी तैयारी कर दी, अब जो करना है आपको करना है, हम तो पूरा तैयारी करके जा रहे हैं और अपना काम करेंगे, आगे आपकी इच्छा। तो वो प्रभु की इच्छा वाली बात है। तो निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो वास्तव में हम अपनी नजरों में ही ऊपर उठते हैं, और बड़ी शांति का, मतलब जब आपके मन में कामना नहीं रहती ना, तो उससे बड़ी शांति की, वो कहते हैं एटर्नल पीस। एटर्नल पीस जो एक कॉमन आदमी है उसको मृत्यु के बाद मिलती है, और जो थोड़ा भी ज्ञानी है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया, निष्काम भावना से जो काम करने लगा, जिसके मन में कामना नहीं रही, वो जीवित रहते हुए एटर्नल पीस में पहुंच जाता है। उसको फिर किसी तरह कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये बहुत चीज है अच्छा। सर। तो आज आपने निष्काम भावना पे जो व्याख्यान दिया, बहुत सुंदर दिया। आपके आज के व्याख्यान आप इसी तरीके आते रहिए सर। आपके बोलने का तरीका और स्टाइल जो है बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत सॉफ्ट से अपनी बात करते चले जाते हैं। मतलब कहीं कोई अथॉरिटेटिव वे नहीं लगता, कहीं कुछ नहीं लगता कि अपनी बात को क्या, बस ये एक चीज बताते चले जा रहे हैं, ऐसा होता है, 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 और हम लोग शांत भाव से सब सुनते जा रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं। तो ये मतलब आपने बड़े, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को दूध की बोतल में आपने दूध दे दिया, बस थोड़ा थोड़ा जितना चूसता जाएगा उतना टपकता जाएगा, टपकता जाएगा, जबरदस्ती नहीं उड़ेल दिया, पूरा गिलास पकड़ा दिया मुंह खोल के लियो, वो नहीं किया। तो वो ये पीता आपका पीता सो तरीका जाता, बहुत अच्छा है, पीता बहुत पीता सो बढ़िया जाता है। तरीका, बहुत अच्छा तरीका आपका बोलने का। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। नैब साहब, जी आप बहुत ये बहुत क्या, आभार आपका। नैब साहब जैसे 3 तरह के डॉक्टर होते हैं ना, एक तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ गोली भी देते हैं, और एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ गोली देते हैं, मुंह में खोल के डाल भी देते सर इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जब हैं। तक आदमी सोचता मेरे साथ हुआ क्या, तब तक वो इंजेक्शन लग जाता है। और तो ऐसे भी नर्सिंग होम में जिसमें पकड़ के वो कहता मुझे हुआ क्या, कहता चलो आईसीयू में लेटो, वहां चल के बताते हैं क्या हुआ। तो आपने उदाहरण तो तरह तरह के सर, लेकिन बड़ा अच्छा लगा सर सुन के। बहुत प्रेम की भावना से इन्होंने अपनी बात कही, सबसे और बढ़िया बीच बीच ये है में कि जैसे मतलब इनके फोन आ जा रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उसमें बड़ी अच्छी इन्होंने लौट के सॉरी बोला, और वहीं से शुरू किया जहां पे समाप्त किया था। मतलब इनकी अपनी कंटिन्यूटी में कभी कहीं 3 बार शायद हुआ है, मैं काउंट कर रहा था, 3 बार एकदम से वो स्क्रीन चेंज हुआ, तो जब से मैंने ज्वाइन किया हमें तो ये उस। आपको गुरुदेव की एक चीज मालूम है, हमने कभी एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव ने कोई व्याख्यान देना था, तो वो शायद 5 या 10 मिनट पहले दे दिया हम्म। समय से। जी। जिस व्यक्ति को उनका निश्चित समय पाना था, उसकी जो ट्रेन मतलब जो आना था वो उसी टाइम आई, मतलब जिस टाइम होता, अब वो 10 मिनट पहले दे चुके थे। तो हमने अपनी बात को गुरुदेव से रखा, तो कहते हैं गुरुदेव ने फिर दोबारा जाके उस व्याख्यान को दिया। मतलब अच्छा, इतनी मार्मिकता, इतना पंक्चुअलिटी, इतनी चीजें कहाँ मिलेगी देखना, मतलब ना। और सही कितना बात है। सिंपलिसिटी गुरुदेव का, मतलब हम लोग गुरुदेव के आचरण से, यानी कि उनको गलती से मौसमी का जूस दे दिया तो वॉमिट कर दिया, मतलब इतनी व्यापकता, इतनी
उतना दूर दर्श मत करना। सर, इतने असंख्य लोगों का गुरु बनने के लिए जो विद्वता चाहिए आसान है क्या हासिल करना? कुछ तो था, कुछ नहीं बहुत कुछ था, जिसकी वजह से आज हम सब लोग उनको मान रहे हैं, सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी विद्वता को, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ रहे हैं, उस पर प्रवचन कर रहे हैं, उस पर उसका प्रवचन भी नहीं कहना चाहिए, उसकी एक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ तो सर ऐसे लोग बहुत एक चीज देखिएगा, सन युगों युगों में कोई आता है। 90 में डेथ हुई है तो 35 साल हो गए, तो 35 ईयर्स के बाद भी उतना ही चेतना मतलब कि काम कर रही है। अब देखो ना, अभी भी देखिए लोग जाते हैं अपना ऋषिकेश वगैरह जाते हैं, वहां जाके यहाँ पर भी जगह कई जगह पे होता है। नहीं अरविंद जी, वो तो उन्होंने बताया ना, वो सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, कारण शरीर में हाँ वो है, इसीलिए कारण प्रकाश के रूप में है ना। और एक चीज देखिए, सुंदर बात ये भी बताई गई, और किसी ने नहीं कहा ये बात, सिर्फ उन्होंने कही है। गायत्री मंत्र के बारे में जैसे बताया भी आज BYC की, कोई गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता था। मेरे को भी याद है एक बार घर पे हम लोग ने लगा रखा था, जैसे दिन भर लगा रहता है, हमारे कुछ ना कोई मंत्र चलता रहता है, वाइफ किचन में या उसके पास लगा लेती है, तो गायत्री मंत्र चल रहा था, तो कोई बाहर से आते कहते ये मंत्र क्यों लगाते हो, ये शापित मंत्र है। तो ये पहले ये धारणा थी, लेकिन अब देखिए हर जगह पे गायत्री मंत्र का जाप होता है। हम लोग भी अपना जो उद्बोधन देते हैं तो गायत्री मंत्र के जाप के साथ करते हैं। हम लोग की जो गलत धारणाएं बनी थी उनको भी उन्होंने तोड़ा है, तो अपनी बात को बहुत सीधे तरीके से कहते थे। जैसे अपने अमन जी ने बहुत सुंदर भाव से कही बातें, तो आप गुरुदेव की कोई भी व्याख्या सुन लीजिए, आपकी किताब पढ़ लीजिए, अखंड ज्योति जो आती है उस पर पढ़ लीजिए, उनके कहे वजह से लगता ही नहीं कि कोई अपनी बड़ी क्लिष्ट भाषा में कुछ चीज को थोप रहा हो, बड़े सुंदर बातचीत करने के लहजे में हर चीज को कह के समझा के चले जाते हैं। तो डिफरेंट है। तीन डॉक्टरों में से अमन जी ने कौन सा डॉक्टरी की अदा की है, प्रिस्क्रिप्शन लिखी है या दवाई भेजा है या मुंह में डाली है? सर ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। मीठी गोली नहीं है। वो तो देखते हैं जैसा पेशेंट होता है उसके हिसाब से करते हैं ना। बिल्कुल जैसा पेशेंट होगा ना, इस पेशेंट को किस चीज की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा ना। तो थोड़ी दवाई फेंक दी भाई, जिसने लेनी ले लो। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमन जी, आपने समय निकाल समय दिया। जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा, बड़ा गहरा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बोलते बोलते खत्म हो जाएगा। चाहे आप कितनी ही पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, ये शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इनको उपयोग में नहीं लाते हैं। सुंदर, अत्यंत सुंदर सर। ये शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इनको उपयोग में नहीं लाते हैं। सही। बर्फी मीठी है तो खानी पड़ेगी, तभी मालूम पड़ेगा बर्फी मीठी है। चलिए, बर्फी के नाम से मिठास आ जाती सर। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिः।